वो राजदार हैं, मालदार हैं दिल्ली और पंजाब के, तो वो बताएं एक बात। और वो चीज बताएं राघव चड्ढा कि जब उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुला के मुर्गा बना के पीटा गया था, तो क्यों नहीं बता रहे वे लोगों को बात? उस टाइम पे जब सैलाब आया था, वो रोते हुए, उनको आंख में चोट लगी थी और फिर वो इंग्लैंड में जाके उन्हें अपनी आंख ठीक करवानी, क्यों नहीं बताते वो बात? नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी में रार मची है। जब से राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाया गया है, तब से वीडियो और पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। राघव चड्ढा सफाई दे रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि राघव चड्ढा जिस पंजाब से चुन करके भेजे गए थे राज्यसभा सदस्य, उस पंजाब के कितने मुद्दे उठाए, लिहाजा उस पर भी सफाई पेश की है कि पंजाब के कितने मुद्दे उन्होंने उठाया, बकायदा संसद का वीडियो जारी किया है। लेकिन अभी हम बात करेंगे उस पोस्ट की जो राघव चड्ढा ने सबसे लेटेस्ट पोस्ट किया है। अमेरिकी लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन, उनकी एक किताब है द 48 लॉज ऑफ द पावर, और उसका पहला चैप्टर वो खोलते हैं, टर्न चैप्टर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। वो भी शेयर करते हैं वो स्टोरी। और लबलुआब ये है कि जो इस किताब का पहला चैप्टर है वो ये सीख देता है कि कभी भी अपने बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। हमेशा ये दिखाने की कोशिश करो कि जो आपका बॉस है, जो आपका सीनियर है, वो आपसे ज्यादा प्रतिभावान है, वो आपसे ज्यादा जानता है, आप उससे कम जानते हैं, आप उतना प्रतिभावान नहीं है। जिस्ट उसका यही है। अब इसके साथ ही ये इंस्टाग्राम उनकी पोस्ट आती है और एक कवि कुमार विश्वास का बहुत पहले का वो पॉडकास्ट है, उसमें वो कह रहे हैं कि ये तो गया है, और फिर हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं कि ये है कुछ नहीं वैसे, लेकिन नया नया बच्चा है और चमक रहा है, रील में दिख रहा है, तो फिर ये समझो गया। वो तंज कस रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, और सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, इस तरह की पॉलिटिक्स होती है। कोई भी बॉस नहीं चाहता है कि उसका जो सबऑर्डिनेट है वो ज्यादा प्रतिभावान हो। नंबर 2 तो हमेशा वो ऐसा ही रखना चाहता है जो थोड़ा भोदू हो, कम जानता हो, जो कहे वो ये सर कहे, क्योंकि हमेशा नंबर 2 से ज्यादा खतरा होता है। आम आदमी पार्टी के नंबर 2 पे उठा करके नजर डाल लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि क्यों वो नंबर 2 है। और उसके बाद के नेताओं पर नजर डालिए तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनमें प्रतिभा है। जब आम आदमी पार्टी 2011 के आंदोलन के कोख से निकली थी, 2013 का पहला चुनाव लड़ी, उस दौरान कौन कौन से बड़े चेहरे थे उस पे नजर डाल लीजिए तो सब पता चल जाएगा। शांति भूषण, प्रशांत भूषण, कवि कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका कहीं आता पता नहीं है। कई तो इस दुनिया से भी चले गए, जैसे शांति भूषण चले गए, आशुतोष कैसे निकाले गए, ये सबको पता है। अब राघव चड्ढा वाली जो बात आकर के अटक रही है, उसको लेकर के 2-3 थ्योरी चल रही है, जिसपे एक पे तो इन्होंने मुहर लगा दी। राघव चड्ढा ने ये पोस्ट डाल करके कवि कुमार विश्वास की बात की पुष्टि कर दी कि ये भी एक कारण रहा। और राज्यसभा में जो वो बोल रहे थे, चाहे 13 महीने का वो जो रिचार्ज का टेलीकॉम कंपनियों का कंसेप्ट है उसको लेकर के, चाहे समोसे को लेकर के एयरपोर्ट पे, या और भी जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको लेकर के जो उन्होंने राज्यसभा में बातें रखी है, उस पर कुछ पे थोड़ा बहुत एक्शन होता हुआ भी दिख रहा है। उसको लेकर के जो आपके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि रील बनाने के लिए काम कर रहे थे, पार्टी का काम तो कर नहीं रहे थे। और इनका कहना यह है कि मैं पंजाब के मुद्दे भी उठा रहा था, पंजाब में तो मेरी आत्मा बसती है, आप जो है मैं बदनाम कर रहे हो, और ये जन सरोकार के मुद्दे हैं इसलिए उठा रहा था। लेकिन ये हकीकत है कि राघव चड्ढा पिछले कुछ महीनों से, या साल कह सकते हैं, क्योंकि 21 मार्च 2024 को गिरफ्तारी हुई थी अरविंद केजरीवाल की संभवतः, और उसके बाद से ही रिश्ते इनके खटपट होने लगे थे, रिश्ते खराब होने लगे थे। तो अब उस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 2 साल से तो रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी का जिस तरीके से विरोध करना चाहिए था वैसे वो विरोध किए नहीं थे। अब इसी में एक नई बात जो आ रही है, एक बात तो ये हो गई कि आप ज्यादा दिखने लगे थे, चमकने लगे थे, जो अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं था। दूसरी बात जो है, हरियाणा के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं आपके, तो नवीन जयहिंद ने उसी दिन जिस दिन उनको डिप्टी लीडर पद से हटाया गया था, एक वीडियो जारी किया था और कह रहे हैं कि राघव चड्ढा सही सही बात क्यों नहीं बता रहे हो, तुम दिल्ली से लेकर के पंजाब तक के मालदार राजदार सब कुछ हो, वो क्यों नहीं बात बताते जब शीश महल में तुम्हारी पिटाई हुई थी और उसी में तुम्हारी आंख की रोशनी गई थी और वहां पे 4 और लोग मौजूद थे।
जरा उनको सुन लीजिए, उस छोटी क्लिप के कुछ अंश को सुन लीजिए। वो राजदार हैं, मालदार हैं दिल्ली और पंजाब के, तो वो बताएं एक बात। और वो चीज बताएं राघव चड्ढा कि जब उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुला के मुर्गा बना के पीटा गया था, तो क्यों नहीं बता रहे वे लोगों को बात? उस टाइम पे जब सैलाब आया था, वो रोते हुए, उनको आंख में चोट लगी थी और फिर वो इंग्लैंड में जाके उन्हें अपनी आंख ठीक करवानी, क्यों नहीं बताते वो बात? ये बात हो गई कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं अभी, उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई थी केजरीवाल के आवास पर, क्या उसी तरीके से इनके साथ भी हुई थी, यानी राघव चड्ढा के साथ? इसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बात नवीन जयहिंद ही सिर्फ कह रहे हैं। किसी आधार पे कह रहे होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष हैं, अब अपनी वो सेना चला रहे हैं, वो भी नाराज होकर के ही गए थे। दूसरी बात ये निकल करके आ रही है। और तीसरी बात, कहीं ना कहीं उनकी पत्नी का भी रोल बताया जा रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, उससे पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह वगैरह गिरफ्तार हो चुके थे, तो कहा जा रहा है कि परिणीति चोपड़ा ने उनको ये सलाह दी थी कि इस सब भ्रष्टाचार के मामलों में फंसने की जरूरत नहीं है। अब कितना सही है कितना गलत है, ये तो सोर्सेज के हवाले से बात है। और उसके बाद राघव चड्ढा अपने को धीरे धीरे अलग करने लगे। आंख का इलाज चल रहा था लंदन में, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने इसका कड़ा प्रतिवाद नहीं किया। आतिशी ने इस पर बोला था कि हम यहाँ पे डंडे खा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, मीडिया सवाल पूछ रही थी और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वो राघव चड्ढा अपनी आंख का इलाज करा रहा है। हद तब हुई जब लोअर कोर्ट से इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत तमाम जो आरोपी हैं वो बरी हो जाते हैं। और बरी होने के बाद पार्टी जश्न मनाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन राघव चड्ढा का एक भी पोस्ट नहीं आता है। तो एकदम एक बात तो एकदम क्लियर हो गई, दूरी खाई इतनी चौड़ी हो चुकी थी कि अब मिलने की गुंजाइश नहीं थी। आम आदमी पार्टी का सुप्रीम लीडर जो है वो बरी हो रहा है और आप जश्न में शामिल नहीं हो रही, क्या इंगित करता है? उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो सीईसी के महाभियोग वाला प्रस्ताव था उस पर आपने साइन नहीं किया, हालांकि राघव चड्ढा ने उस पर सफाई दी है कि बहुत सारे सांसदों ने साइन नहीं किया था, आम आदमी पार्टी ने हमसे संपर्क नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, बॉस हैं, अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा में जो खटपट हुई, उसमें ये 2-3 बड़े कारण हैं। एक तो ये कि ये ज्यादा चमकने लगे थे, चॉकलेटी चेहरा है, पढ़े लिखे हैं, सीए हैं। परिणीति चोपड़ा जो अभिनेत्री है, उनसे इनकी मैरिज हो गई। स्वाभाविक सी बात है कि उनकी अब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे तो उनका कहीं कोई रोल नहीं दिखता है। वो सलाह अपने हिसाब से अपने हस्बैंड को दे रही होंगी। और जो नवीन जयहिंद ने खुलासा किया है, उसमें भी दम बात हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बड़े लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं, इस तरह की घटनाएं होती है, तो बदनामी ना हो, इसलिए दोनों पक्ष इसको छुपाना चाहता है। किस बात को लेकर के पिटाई हुई? क्या सच में ये जो आईएएस आईपीएस और वहां के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, उसमें पैसे का कलेक्शन था, बहुत सारे मामलों में लेन देन हो रहा था, उसके ये राजदार थे, क्या पैसे के बंटवारे को लेकर के हुआ? बहुत सारी बातें चल रही है सोशल मीडिया पे, क्या वो एक कारण था? तो बहुत सारे कारण हैं, इतना वो नहीं है कि जब तक कि दोनों पक्षों में से कोई खुल करके ना बोले, क्योंकि ये बात तो सही है कि ये राघव चड्ढा कभी अरविंद केजरीवाल के ब्लू आइड हुआ करते थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो जो एकदम नजदीकी होगा वही तो राजदार होगा, तो राजदार है। और अब किताब के हवाले से उन्होंने बात, अंदर की बात बताने की कोशिश की है कि ये भी एक अहम कारण रहा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।